जीताराम मांझी तो बेचारा छोटा आदमी है और उसका माने एक तो जात का मुसहर है, तो उसका जितना कैपेसिटी रहेगा उतना ही ना वो करेगा। दारू पर बेसी ध्यान है, लेकिन जनता के जो हो रहा है उसके संग पर कुछ। नीतीश कुमार तो ये आप कुत्ता रह गए, चचा भतीजा। जनता के नज़र में सब जो है कि अलग अलग है। दारू बिकिए रहा है, सब काम होता है। बिहार के अंदर में जो हो रहा है वो ना मांझी के चलते हो रहा है, ना नीतीश जी के चलते हो रहा है। जितना है समझिए तो भाजपा ही के चलते। कोई भी पार्टी लेने के लिए जो है प्रलोभन देता है, वो प्रलोभन में जो है कि जीतनराम मांझी दोनों को नुकसान होगा, नीतीश जी को भी होगा, मांझी को भी होगा। नेता के बारे में क्या पूछना है, कभी आपके साथ है, कभी इनके साथ है, कभी उनके साथ है। जीतनराम मांझी के क्या जानता था, नीतीश कुमार के चलते न इतना जीतनराम मांझी को कोई जाना। मुख्यमंत्री बनाया, क्या बनाया, नीतीश कुमार ने बनाया। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। जीतनराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए हैं और अब देखना होगा किससे इसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। पटना की जनता से जानते हैं। नहीं जानते, पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार। नहीं जानते हैं। उसके चलते सब जानकारी भी हुआ नीतीश सरकार के। अब कोई जानता था उसको? कोई नहीं जानता था। क्या लगता है नीतीश कुमार का आप साथ छोड़ दिए, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? नुकसान तो उसी को होगा, मांझी को होगा, नुकसान हो गया। कहा जा रहा है कि दलित अब चला जाएगा भाजपा के साथ, आसार कहे जा रहे हैं कि भाजपा के साथ। अभी जो मुख्यमंत्री बना वो लेगा सब टप हो गया तो। और सहनी भी सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ नहीं। महागठबंधन ठीक रहेगा। महागठबंधन ठीक, हाँ ठीक है। हम किसी को नेता किसी को नहीं जानते हैं। पूरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमको नहीं मालूम है भैया, बोल तो रहे हैं, हमको उस सबसे कोई मतलब नहीं। सबसे क्या पूछना क्या है, नेता के बारे में क्या पूछना है, कभी आपके साथ है, कभी इनके साथ है, कभी उनके साथ है। सब एक है, खाना एक थाली में सब, लेकिन सब जनता के नज़र में सब जो है कि अलग अलग है। दारू बिकिए रहा है, सब काम हो ही रहा है। क्या लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बना? आप क्या जनता का बेवकूफ़ ना बना रहा था आपका? हम भी आपको बोले ना भैया, गोर लाग रहे हैं आपको, वो ये सब हटाइए, ये सब हम जान रहे हैं। ये सब 65% ऐसे ही नहीं हो गया, देखते देखते यही सब खाली लन फन देखते देखते। तो जानते हैं? हाँ जानते हैं। अब वो महागठबंधन कहीं न कहीं नीतीश कुमार को छोड़ दिया, क्या उससे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? दोनों को नुकसान होगा, नीतीश जी को भी होगा, मांझी को भी होगा। और किसको फायदा होगा? भाजपा का फायदा होगा। तो उनके साथ तो पहले से सहनी और चिराग है। कुछ भी हो, जब इलेक्शन होता है ना उसमें सब पासा पलट जाता है, समझे। वो अभी सामने भैया बोलते हैं, बाद में वही गाली देंगे एक दूसरे को। कितना नुकसान या फायदा होगा जीतनराम मांझी को? जीतनराम मांझी को नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। जीतनराम मांझी को नुकसान नहीं। हाँ हाँ। जीतनराम मांझी को जानते हैं? जानवे करते हैं। वो अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए, कितना फायदा और नुकसान होगा? उसको नुकसान है, नुकसान फायदा कहाँ से होगा? भाजपा के साथ जाने वाले हैं और कहा जा रहा है किसी न किसी कारण से तो गए होंगे। देखिए अभी बिहार के अंदर में जो हो रहा है वो ना मांझी के चलते हो रहा है, ना नीतीश जी के चलते हो रहा है। जितना है समझिए तो भाजपा ही के चलते हो रहा है। अब क्या बोला जाए कि इस पर आप कमेंट तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि अभी के जनरेशन का जो भी बच्चा है तो देखिए ना, रोड पर सुलेसन पी रहा है, ड्रग्स पी रहा है, खुलेआम लूट मार हो रहा है। तो उसमें उस पर तो लोग कुछ मुद्दा उठा नहीं रहा है। तो खाली दारू है, पुल है, तो पार्क है, तो कौन चिल्ड्रन पार्क है, तो कौन पार्क है। इस पार्क पर बेसी ध्यान है और दारू पर बेसी ध्यान है, लेकिन जनता के जो हो रहा है उसके संग पर कुछ ध्यान नहीं है। जनता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, एकदम नहीं दिया जा रहा। बच्चा लोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कह रहा है कि सरकारी स्कूल खुला हुआ है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ है? टीचर के बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है और प्राइवेट के बाल बच्चा मतलब कि सबको सरकारी को महादलित मुसहरा चमार के बच्चा को बैठा दे रहा है कि तुम पढ़ते रहो, लड़ते रहो। देख सकते हैं लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आइए और लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जानते हैं? पूरी तरह से जानते हैं। जीतनराम मांझी अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए, किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? जीतनराम मांझी तो मिट्टी में चले जाएंगे। मिट्टी में चल जाए। हाँ, मिट्टी में जाएंगे। वो दल बदल हुआ है, जिधर रुख देखते हैं उधर बदलते रहते हैं। भाजपा के साथ अब चले गए हैं, क्या होगा? भाजपा के जाने से उनको कोई फायदा नहीं है।
तय हुआ है कि गवर्नर बनाए जाएंगे और जो उनके बेटे हैं उनको एक लोकसभा सीट दिया जाएगा। कोई भी पार्टी लेने के लिए जो है प्रलोभन देता है, वो प्रलोभन में जो है कि जीतन राम मांझी फंस गए हैं, जाके एकदम फंस गए हैं और दलितों को धोखा दे के गए हैं। क्या लगता है दलितों को कह रहे हैं कि दलितों का अपमान करते हैं नीतीश कुमार, कितना सही कितना गलत? दलितों का अपमान करते हैं तो दलित समाज में जाके देखिए कि कितना नीतीश जी अपमान करते हैं से। जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जब आए हैं तो दलितों का जाके क्षेत्र में जाके देखिए, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीतन मांझी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। अब वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, कितना फायदा कितना नुकसान? नुकसान तो है, मतलब जो उनका जो वोट था वो मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। भाजपा के साथ गए हैं, डील हुआ है कि एक उन्हें गवर्नर और बेटे को एक लोकसभा सीट दिया जाए। क्या लगता है सक्सेस उधर जाकर होंगे कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा सक्सेस, क्योंकि जो भाजपा है वो बहुत अच्छी पार्टी है अभी, मतलब उनके साथ पहले से भी चिराग और सहनी। अब इसके बारे में तो उतना नहीं कह सकते हम। क्या लगता है आगे अब छोड़ के गए हैं नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार का तो हार ही है इस बार। अब हार है। हाँ जानते हैं जी, जानते हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए हैं, अब कितना फायदा नुकसान? नीतीश कुमार तो अब कुत्ता रह गलो, एगो चचा एगो भतीजा, 2 गो रह गलो है। बाकी सब जो माने उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा था, जॉर्ज फर्नांडिस था, सबको एक किनारे करके के सोचता है कि हम ही बड़का गो नेता है। अब बड़का गो नेता नहीं है। अब 40 गो सीट में से अगर 5 गो अगर दिल्ली वाला सीट ले जाए तो उसके पैर का जो जूता पालिश करेंगे। क्या लगता है जीतन राम मांझी का? जीतन राम मांझी तो बेचारा छोटा आदमी है। अब उसका माने एक तो जात का मुसहर है, तो उसका जितना कैपेसिटी रहेगा उतना ही ना वो करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार दलितों का अपमान करते हैं, सही है गलत? हाँ सही बात है। क्या वो केकरा सम्मान दिया है? चला जहाँ रहा पत्तल चाटते चला, कभी बीजेपी में गया, कभी इसमें गया। कल तक 17 साल तक बीजेपी ठीक था और लालू खराब था। आज साला लालू बढ़िया हो गया और बीजेपी खराब हो गया। नीतीश कुमार अब कहीं न कहीं रत्नेश चड्ढा को बनाए हैं मंत्री। आप क्या करा, वो अपना पसंद के मंत्री बनावेगा ना बेटा। अब जो उसको जी सर करते रहे उसी को मंत्री बनावेगा। एक तरफ वो मुसहर जाति से आते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। जी मुसहर जाति से या कोई जाति से, जीतन राम मांझी को बनाया था इसलिए कि हम जो कहेंगे सो ही होगा। अब वो युग खत्म हो गया है कि तुम जो कहोगे सो ही होगा, नहीं। तो हमारा भी दिमाग कुछ चलता है कि हाँ हमारा भी है कि हम कुछ करें। जीतन राम मांझी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए हैं, क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा? कोई नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा। नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। और जीतन राम मांझी को? जीतन राम मांझी जहाँ है तहाँ रहेंगे, उनको भी। जीतन राम मांझी के क्या जानता था? नीतीश कुमार के चलते न इतना जीतन राम मांझी को कोई जाना। मुख्यमंत्री बनाए क्या बनाए? नीतीश कुमार ने बनाया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दलितों का अपमान करते हैं। कोई नहीं, दलित को अपमान उनका राजनीतिक है। दलित को अपमान क्या करेंगे? दलित का अपमान नहीं करते? नहीं, दलित को तो सम्मान करते हैं। अभी आपको मंत्री बनाए, आप ही ने बोल रहे हैं कि एक मुसहर समाज से आते हैं उनको मंत्री बनाए, तो कहाँ अपमान किए वो? नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, कितना फायदा नुकसान? फायदा नुकसान उनका है, उनसे मुझे क्या लेना है? क्या है, कोई नेता तो अपने ला है, जनता के लिए कोई नहीं कुछ कर पाती है। वोट डालते हैं? वोट तो डालते हैं। किसको देते हैं? जो नेता अच्छा लगता है उसको देते हैं, मगर अपने के लिए। कुछ लोगों का कहना था, पटना के लोग क्या कुछ कह रहे थे, जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए हैं तो कितना फायदा और नुकसान होगा, और जहां गए हैं उनमें कितना सफल होते हैं, लोग बता रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।